मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अलंकार के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से अलंकार को समझ सकें। तो अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। तो गहना हम लोग किस लिए पहनते हैं? सुंदर लगने के लिए। जिस प्रकार हम लोग साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, स्नो पाउडर, टीका लगाते हैं, किस चीज़ के लिए? सुंदर लगने के लिए। उसी प्रकार से कुछ वर्णों को, कुछ शब्दों को इस प्रकार से करते हैं जिससे कि वाक्य जो है वो सुंदर लगे, उसको देखने में, पढ़ने में सुंदर लगे, सुनने में सुंदर लगे। तो अलंकार जो है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अलम प्लस कार। ये कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और कार, जिसका अर्थ है आभूषण या उसको सुंदर लगने वाला, विभूषित करने वाला को ही अलंकार कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों या वाक्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है, यानी कि जिस विधि के द्वारा हम उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, पाउडर लगा करके बढ़ाते हैं, काजल लगा करके बढ़ाते हैं। तो शरीर तो है नहीं, ये वाक्य है। इसमें उस प्रकार के वाक्य को लगा करके उस वाक्य को सुंदर बनाते हैं, उस कला को ही आते हैं, उसको ही अलंकार कहते हैं, उस विधि को ही अलंकार कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही प्रकार के माने जाते हैं। तो कौन कौन दो प्रकार के हैं? शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। उभया अलंकार ये आपको इंटर से आगे बढ़ेंगे तो पढ़ना है। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि पूछेगा कि ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। यदि पूछेगा कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभय अलंकार। देख लेते हैं। शब्दा अलंकार जो शब्दों की शोभा को बढ़ाए, जो शब्दों की शोभा को बढ़ाए उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। और दूसरा है अर्था अलंकार, जो अर्थों की शोभा को बढ़ाए, जो अर्थों की शोभा को बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अर्था अलंकार। इस प्रकार से यदि देखें तो शब्दा अलंकार के भी कुछ भेद हैं और अर्था अलंकार के भी कुछ भेद हैं। तो शब्दा अलंकार में हम लोग मुख्य देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और भी है। 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसमें अगला में देंगे उसको। इसके बाद अर्था अलंकार में अतिशयोक्ति है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, वक्रोक्ति। इस प्रकार से 20 प्रकार के इसमें अलंकार हैं। तो देख लेते हैं होता क्या है। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार, यानी कि एक ही वर्ण जो बार बार आए, एक ही वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। यमक किसको कहते हैं? यमक में एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आता है। इसमें क्या आता है? वर्ण आता है। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या आता है? वर्ण आता है।
इसमें क्या आता है, शब्द आता है, एक ही शब्द बार बार आएगा, एक ही शब्द क्या होगा, बार बार आएगा, यानी कि एक से अधिक बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा। कितना बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि ये चिपका हुआ रहता है। ये सभी शब्द अलग अलग हों, सभी शब्द जो होगा वो अलग अलग होगा, समान नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में हम लोग किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, किसी भी बात को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। जैसे मैंने इतना रोया कि एक समुद्र बन गया, मेरे आंसू से एक समुद्र बन गया। रूपक जो है यहाँ पर सा से सी लगेगा, लेकिन एक योजक चिन्ह लग जाता है। सा से सी रहेगा, सा से सी रहेगा, लेकिन इसमें एक योजक चिन्ह लग जाता है। उपमा में क्या होगा, उपमा में सा से सी लगेगा, सा से सी। इसमें उपमा मीन्स क्या है, एक दूसरे के साथ तुलना करना। इसके बाद उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में मनु, मानु, जनु, जानू, इस प्रकार के शब्द आते हैं। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान में क्या होता है, तो भ्रम पैदा हो जाता है भ्रांतिमान में। तो इस प्रकार से भ्रांतिमान में क्या होगा, भ्रम पैदा हो जाएगा, भ्रम पैदा हो जाना। इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो अलंकार बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसको एक कविता के माध्यम से भी देख लेते हैं, क्या समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। कह रहा है, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है, और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। चरण कमल एक रूप मान ले, ऐसा रूपक भाई है। सी सा से सम सरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। भ्रांतिमान में दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। यदि इस 8 को हम याद कर लें तो हमें अलंकार जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैसे इसको कविता के रूप में याद कर लेंगे, देखते हैं। बार बार एक वर्ण जो आए, बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास बन जाता है, और यमक में जोड़ाया कर भिन्न अर्थ दर्शाता है, और यमक में जोड़ाया कर भिन्न अर्थ दर्शाता है। चरण कमल एक रूप मान ले, ऐसा रूपक भाई है। चरण कमल एक रूप मान ले, ऐसा रूपक भाई है। सीसा से सम सरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। सीसा से सम सरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताते हैं, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं।
और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा में आते हैं। मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा में आते हैं। भ्रांति मान में दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। इसको एक बार फिर से सुन लेंगे। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है, और यमक में जोड़ाया कर भिन्न अर्थ दर्शाता है। चरण कमल एक रूप मान ले, ऐसा रूपक भाई है। शीशा शीशम सरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताते हैं, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, कह रहे कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है। तो जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि है कि बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ देखते हैं बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। देखिए क्या कह रहा है कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है। तो इसमें देखते हैं बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ से यदि देखते हैं तो पहला नंबर हम लोग द खोज लेते हैं। द यहाँ पर भी है, द यहाँ भी है, द यहाँ भी है। इसके बाद देख लेते हैं ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ पर भी है, ऊ यहाँ पर भी है, ऊ यहाँ पर भी है। यानी कि एक वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। एक वर्ण क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। इसलिए ये क्या हो गया, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। या इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कहा गया है कि चांदनी चंदू के चाची ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। इसमें क्या है, चौवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, चौवर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। ऐसे इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे और देख लेते हैं। यम और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। और कह रहा है कि और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। तो इसमें क्या हुआ कि यमक में क्या होता है कि शब्द जो है वो जोड़ा आता है। जैसे एक देख लेते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार। यहाँ भी देखेंगे एक शब्द का आवृत्ति बार बार हो रहा है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार। या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। अब यहाँ कनक शब्द क्या कर रहा है, और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। तो ये क्या हो गया, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार। ये क्या है, जोड़ा है। तो यहाँ पर कनक का अर्थ, एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, और एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। यदि कह रहे कि जिसके जो सोना खा लिया, या जिसको सोना प्राप्त हो गया, या जिसको कनक मीन्स धतूरा प्राप्त हो गया, धतूरा खा लिया, तो कह रहा है कि या खाए बौराए नर। एक खाने से क्या होता है, लोग बौरा जाते हैं। और ये खाए बौरात नर, यानी कि पगला जाते हैं। और या पाए बौराए, एक खाएंगे तो नशा हो जाएगा, और एक खाएंगे तो उसके घमंड में चूर हो जाएंगे। यानी कि धतूरा खाएंगे
तो नशा होगा, और सोना मिलेगा तो उत्तेजित हो जाएंगे। दोनों में ही बोरा जाते हैं, सोना मिलेगा तो भी और धतूरा लेंगे तो भी, तो दोनों कनक ही है, और दोनों कनक का क्या है अर्थ जो है वो अलग अलग है। इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है। तो जैसे चरण कमल जो है वो ऐसा है कि जब भी रहेगा तो हमेशा साथ ही रहेगा। कहने का अर्थ है कि चरण कमल, चरण और कमल यानी कि क्या, चरण कमल के समान है। चरण जो है वो क्या है, कमल के समान है। तो इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें चरण कमल क्या है कि चरण जो है वो कमल के समान है, न कि चरण जो है वो कमल है या कमल ही चरण है। कारण चरण कमल एक रूप मान ले, दोनों एक ही साथ रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है कि चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है। तो चरण ही कमल है, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। अगला कह रहा है कि शीशा शीशम सरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। तो शीशा शीशम सरिस देखकर उपमा मैंने पाई है, इसमें क्या होता है कि जो भी शब्द आएगा उसमें क्या होगा कि शीशा से सम सरिस, ये कोई ना कोई वर्ड उसमें जो होगा वो छिपा रहेगा। जैसे हम लोग एक कह सकते हैं कि चंदन सवदन चंचल चितवन, जैसे देख लेंगे इसमें क्या होगा कि चंदन सवदन चंचल चितवन। तो चंदन सा वदन यानी कि यहाँ सा आ रहा है, क्या आ रहा है कि चंदन सा, यानी कि यहाँ पर सा आ रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। और इसमें होता क्या है कि उपमा में जैसे एक और लेते हैं कि चांद जैसे मुखड़ा पे बिंदिया सितारा। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पीपल पात सरस मन डोला। तो यहाँ पर सरस आ रहा है, सरिस आ रहा है, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। अतिशयोक्ति में कह रहा है कि अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताती है। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि यदि कोई थोड़ा सा भी मार दिया तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर के बताना शुरू करेंगे कि लगेगा कि उनको कितना मार बज गया। जैसे वो कोई एक झाप मार दिया तो बोल देंगे कि इतना मारे कि मैं रोते 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 इतना रोया कि मेरे आंसू से नदी बहने लगा। ऐसे हम लोग पहले शादी ब्याह में पंडित जी लोग बैठते थे और एक शास्त्रार्थ होता था, उसमें समधी जी लोग की बड़ाई करते थे कि समधी जी के आने से कितना प्रसन्नता हुई, पवन हवा बहाने लगे, मेघ वर्षा करने लगे। यानी कि इनकी बड़ाई हम जितना भी करें उतना कम है। इनकी बड़ाई को लिखने के लिए पूरा पृथ्वी को कागज कर दें, समुद्र को स्याही बना दें, सुमेरु पर्वत को लेखनी बना दें। तो इस प्रकार से छोटी सी बातों को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। जैसे एक और कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई लगा न पाया आग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है, पूरी लंका जल गई। हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं कि पूरी लंका जल गई। इसके बाद में देखते हैं श्लेष अलंकार क्या कह रहा है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। और श्लेष अलंकार जो है उसमें एक शब्द का अर्थ जो है वो बार बार आता है, अलग अलग आता है। एक शब्द का अर्थ जो है वो अनेकों आता है। जैसे देख लेते हैं, सुवर्ण को ढूंढते फिरते कवि व्यभिचारी
व्यभिचारी, चोर। अब यहाँ देखेंगे, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण एक है, लेकिन सबके लिए, कवि के लिए इसका भाव क्या है? सुवर्ण मीन्स अच्छा, व्यभिचारी के लिए क्या हो जाएगा? सुंदर स्त्री, और चोर के लिए यही सुवर्ण क्या हो जाएगा? सोना। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए अलग अर्थ, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ, और चोर के लिए अलग अर्थ। इसके बाद कह रहा है मनुमानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा में आते हैं। उत्प्रेक्षा में जो है वो क्या करते हैं कि मनु मानो जनु जानो ऐसा शब्द जो है वो बार बार आते हैं। इसमें कहा गया है कि एक एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या कह रहा है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरुभी मंद पवन के झोंकों से। कह रहा है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी कि धरती जो है अपना खुशी जो है वो हरे हरे घासों के माध्यम से अपना खुशी प्रकट करती है। मानो झूम रहे हो तरु भी, कह रहा है कि मानो कि तरु मीन्स पेड़ भी झूम रहे हों। कैसे? मंद पवन की झोंकों से। ये मंद मंद पवन की झोंकों से पेड़ भी झूम रहे हों। इस तरह से मानो जैसे पृथ्वी अपना खुशी जो है वो हरी हरी घासों से अपना खुशी प्रकट करती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी हल्के हल्के पवन की झोंकों से झूम रहे हैं। इस प्रकार से ये कह रहा है कि भ्रांतिमान में दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि भ्रांतिमान में दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाते हैं, जैसे जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वनमोर। कि अब यहाँ देखेंगे, जान श्याम घन श्याम को, जान मीन्स जान करके, श्याम मीन्स बादल, घन श्याम मीन्स कृष्ण को नाच उठे वनमोर। कह रहे हैं कि मोर जो है वो काले बादल को देख करके समझ रहा है कि घनश्याम कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए मोर क्या करते हैं? नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। ज्यों काला बादल आकाश में आया कि वो अपना नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि घनश्याम आ रहे हैं मीन्स कृष्ण आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एक एक करके समझेंगे। अनुप्रास अलंकार से, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, देखेंगे। तो अगला 1 नंबर देखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या है कि अनुप्रास अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स बार बार आना होती है, यानी कि किसी वर्ण, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जो है वो होती है। आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना, एक ही शब्द बार बार आएगा उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, तू तक तूतिया आई लव यू, तू तक तूतिया आई लव यू। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तू तक का भी उच्चारण हो रहा है, क का भी हो रहा है, त क, फिर त, यानी कि एक वर्ण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है वो बार बार हो रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि चंदू के चाची ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार दिखाई दे रही है। च वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार दिखाई दे रही है, इसलिए ये कौन सा हुआ? तो अनुप्रास अलंकार हुआ। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं।
अनुप्रास अलंकार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला देखते हैं छेकानुप्रास। पहला छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसको कहते हैं? तो किसी भी पंक्ति में एक से अधिक बार अक्षरों का प्रयोग, अक्षरों का बार बार आना, वो छेकानुप्रास होता है। जैसे किसी भी पंक्ति में एक से अधिक बार अक्षरों का बार बार आना, जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। जैसे यहाँ देखेंगे नी, नी, इसके बाद और देखेंगे तो इसमें आ जाएगा, जैसे ये क्या कहता है कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है कि उसमें एक से अधिक बार अक्षरों का प्रयोग हुआ है और बार बार उसका प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से देखेंगे वृत्त्यानुप्रास। ये कह रहा है कि किसी पंक्ति में एक ही अक्षर का बार बार आना, जैसे चंदन सावदन चंचल चितवन। अब यहाँ देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि 9 वर्ण, च वर्ण है, इसके बाद में यहाँ पर च है, यहाँ पर च है, और यदि देखिए तो 9 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। इस तरह से ये वृत्त्यानुप्रास हो गया। लटानुप्रास में किसी पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना, एक ही शब्द बार बार आएगा। ध्यान देंगे इधर जो भी आ रहा था वर्ण आ रहा था, इधर क्या आ रहा था? वर्ण आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा है? तो शब्द आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा? तो शब्द आएगा। जैसे आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। यहाँ आदमी एक शब्द, ये आदमी, दोनों आदमी का अर्थ जो है वो समान है। दोनों में क्या है? आदमी है, अर्थ इसका समान है। इस प्रकार से अगला हम लोग देखते हैं अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि पंक्ति के अंत में अक्षर या अक्षरों की समानता होती है। यानी कि जो पंक्ति होगी उसके अंत के जो अक्षर होंगे उनमें समानता होगी, यानी कि वे अक्षर जो होंगे वो एक समान होंगे। जैसे देख लेते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। यहाँ देखेंगे बनके और यहाँ बनके, दोनों लास्ट अक्षर जो हैं नाम ही अंत्यानुप्रास, यानी कि अंत के जो होंगे अक्षर जो होंगे वो एक समान होंगे। एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। तो देखेंगे लाजवाब हो, आफताब हो, लाजवाब हो, लास्ट का अक्षर जो है वो इसमें मिल रहा है। क्या हो रहा है? लास्ट का अक्षर जो है इसमें मिल रहा है, इसलिए ये अंत्यानुप्रास हुआ। अब एक 5वां है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में होता क्या है कि एक ही वर्ग के वर्ण जो होते हैं वो आते हैं, या यदि अलग अलग भी आएंगे तो उनका उच्चारण स्थान जो है वो समान होगा, या तो उनका उच्चारण स्थान एक होगा या वो एक ही किसी वर्ण के से आए होंगे। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, इसका परिभाषा देख लेते हैं। समान उच्चारण स्थान के वर्ण या किसी एक वर्ग का वर्ण आए, जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, और आगे तो इतना ही पर देख लेते हैं। एक लड़की को देखा, यहाँ कवर्ग का वर्ण है, कवर्ग क का है, यहाँ कवर्ग का अंग है, ये कवर्ग का ही है, ये कवर्ग का ही है, ये कवर्ग का ही है, ख है।
ये देखेंगे गौ है, यानी कि इस पंक्ति में जितने भी हैं क, ख, ग, अंग, यानी कि जितने भी वर्ण दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, एक वर्ग के ही हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी हैं वो एक ही वर्ग के आते हैं। या एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम चिड़ियों को डाले दाना। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम चिड़ियों को डाले दाना। अब यहाँ देखेंगे द, तो वर्ग का द, इसके बाद द, न, तो यहाँ भी न है, एक ही वर्ग के वर्ण आ रहे हैं, बाकी जो वर्ण होंगे उनका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये अनुप्रास अलंकार जो है वो समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग देखेंगे और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।